अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस सिंपल ट्राउज़र की कटिंग मैं अपनी पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ। आज मैं इसकी आपको स्टिचिंग बताऊँगी और जो प्रॉब्लम्स आपकी कैपरी में आते हैं उनका मैं आपको हल बताऊँगी और बताऊँगी कि आसन जो है वो किस तरह से प्रॉपर्ली जोड़ते हैं जिससे कि ट्राउज़र ना फटे। तो यहाँ पर देखें जो है वो मैंने ये फ्रंट और बैक के दोनों पल्ले सेपरेट कर लिए हैं और अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने सिलाई जो है वो कहाँ तक लगानी है। यहाँ पर देखें ये मार्जिन जो जितना भी आपकी कैपरी में मार्जिन आपने रखा है 1/2 इंच का, वो सिलाई आपने यहाँ तक लगानी है जहाँ पर आपकी गुलाई आ रही है। ठीक है, इससे आगे आपने सिलाई नहीं लगानी। बैक में भी आपने गुलाई जहाँ तक ख़त्म हो रही है वहीं तक ही आपने सिलाई लगानी है। तो मैं सिलाई लगा कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जो गुलाई वाला पार्ट है वो हमने छोड़ दिया और बाकी के हिस्से में हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरह जब आप म्यानी जो है वो जोड़ेंगी तो आपकी कैपरी कभी भी ना तो म्यानी से खींचेगी और ना ही कभी भी फटेगी। ठीक है, तो ये देखें, इसकी जो है वो कटिंग की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, अब नॉर्मली जिस तरह से हम जो है वो एक पल्ला फ्रंट का और एक बैक का जोड़ते हैं साइड वाला, वो नॉर्मली हमने उसकी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, और पांचे में जहाँ पर कर्व आ रहा है कर्व ही आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, ये देखें, मैं आपको दूसरा पल्ला भी जो है वो सिलाई लगाकर दिखा रही हूँ। ये देखें, और इसकी कटिंग में भी आपको मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो बताए थे, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ये देखें, अब यहाँ पर इतने हिस्से में सिलाई नहीं लगी हुई और बाकी के हिस्से में हमने सिलाई लगाई हुई है। अब मैं आपको पांचा फोल्ड करने का तरीका बता देती हूँ। उन्होंने ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो जिसने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने कहा था कि पांचा जो है वो खिंचता है साइड से, तो इसलिए खिंचता है क्योंकि हम ये जो है वो कर्व वाली जो है निशान नहीं लगाते, हम यहाँ से सीधा निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, जो हमने साइड की सिलाई लगाई थी उसको मैं इस तरह से खोल दूँगी और इसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे। ठीक है जी, और जितना हमने इसमें फोल्डिंग का मार्जिन रखा था उसको हमने फोल्ड कर लेना है। अब देखें, जो ये किनारे ऊपर की तरफ फोल्ड हुए हैं तो वो साइड से जो तिरछे हैं बिल्कुल उसके ऊपर एक्यूरेट पूरे आए हैं। ठीक है, ये देखें, अब इसको हमने आयरन कर लेना है और जो हमारी ये देखें आप शेप हल्की सी कर्व में आ रही है। ठीक है ना, तो अब बाकी जो हमारा यहाँ पे बढ़ता हुआ फैब्रिक है, कोने जो निकले हुए हैं वो हमने सिंपली कट कर देना है। ठीक है, इनका कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर देखें, हमने इसके कोने भी कट कर लिए हैं और अब हमने इसको दोबारा से अनफोल्ड कर लेना है और म्यानी की जो सिलाई है ना, जो हमने मार्जिन रखा है वो अब हमने ध्यान से देखना है कि किस तरह से लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जो गुलाई वाला पार्ट है उसमें तकरीबन 1/4 इंच जो हमने मार्जिन रखा होता है सिलाई का उस पर निशान लगा लिया है और यहाँ पर मैं जितना हमने 1/2 इंच पांचे का निशान लगाया था वो भी हमने मार्क इस तरह से तिरछा कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को कर्व स्केल की मदद से आपने जो है वो निशान लगाना है। ना आपने ज़्यादा इसको जो है वो गोल करना है और ना ही आपने ज़्यादा इसको तिरछा करना है। ठीक है, जो कर्व स्केल निशान दे रहा है आपने उसी को ही फॉलो करना है। ठीक है, यही निशान सेम मैंने दूसरे पार्ट पर भी लगा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। ये देखें, जो हमने फोल्डिंग की हुई है ना 1/2 इंच की, वो हमने दबा देनी है सिलाई में और बाकी के हिस्से में हमने जिस तरह शेप है हमारी वैसे ही हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, पहले हम ये जो है वो इन सीम इसको बोलते हैं, इन सीम जो है वो सिलाई लगानी है और उसके बाद हमने आसन को जोड़ना है। ठीक है, ये देखें, और आप एक बार जो है वो ये ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करके देखें, आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा कि पहले जो आप शलवार टाइप ट्राउज़र पहनती थी उसके साथ और इसके पहनने से आपकी पर्सनालिटी में कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो अभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप डिफरेंस खुद देखेंगी कि कितना डिसेंट और कितना सोबर ये ट्राउज़र लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर दोनों जो है वो इन सीम्स मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब ये देखें, इस तरह से इसको पकड़ना है जैसे हम कंधे में स्लीव्स को लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसकी सिलाई जो है वो गुलाई में जाएगी। और ये जो हमने मार्जिन के पार्ट 1/4 इंच का है ना हमारे पास, इसको हमने फोल्ड कर देना है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है। ये देखें, इस तरह से उसको फोल्ड कर देना है और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी हमने इस तरह से फोल्ड करके और सिलाई जो है वो लगा देनी है। ठीक है,
ये देखें, ध्यान से आप इसको जो है वो देख लें और इसी तरह ही आपने सिलाई लगानी है। तो ये बिल्कुल भी आपका आसन या म्यानी यहाँ से कभी भी नहीं फटेगा ट्राउज़र, और ना ही यहाँ से जो है वो खींचेगा। ठीक है, इस पार्ट में मैंने जो है डबल सिलाई लगा दी है। ठीक है, आप भी डबल सिलाई लगाकर सिक्योर कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि सिलाई किस तरह से नज़र आएगी। ये इस तरह से कुछ जो है वो नज़र आएगी, और ये जो हमने गुलाई वाला पार्ट है वो मैं आपको ये देखें दिखा रही हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर तकरीबन हमारा जो ट्राउज़र है वो सिल चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ हमने जो है वो अब बेल्ट लगाना है। ठीक है, और ये देखें, बेल्ट लगाने से पहले मैं आपको पाइंचा दिखा रही हूँ, और इसको हम दोबारा से जो हमने आयरन से क्रीज़ किया था उसी क्रीज़ के ऊपर फोल्ड कर लेना है। और ये देखें, जब भी हम ट्राउज़र पहनते हैं तो हमारी तुरपाई अक्सर जो है वो पाँव में आके फट जाती है, उधड़ जाती है। ठीक है, इस तरह अगर आप इसको करेंगी ना, कभी भी आपका जो ट्राउज़र है ना उसका पाइंचा नहीं उधड़ेगा। सही है जी। अब यहाँ पर तमाम जो मार्जिन्स हैं वो एक दूसरे के साथ बराबर कर लेने हैं और ऑटोमेटिकली ही बराबर आएंगे। और ये जो थोड़ी सी नोक नज़र आ रही थी उसको अंदर की तरफ करके हमने तुरपाई कर लेनी है दोनों पाइंचों पे। ठीक है, और ये देखें, जो हमारा मार्जिन अक्सर नज़र आता है ना बाजुओं में भी और ट्राउज़र में, वो नहीं नज़र आएगा इस तरह से। ठीक है, अब बारी आती है हमारे बेल्ट की। ठीक है, तो बेल्ट लगाने से पहले जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जो पिछली वीडियो में ये मेजरमेंट्स की थी वेस्ट की, तो वो मैंने बताया था कि इलास्टिक के लिए है सिर्फ। तो वो इलास्टिक के लिए किस तरह है, अब यहाँ पर देखें कि जो ये 36 इंचज़ है इसको मैं 2 पर तकसीम करूँगी, और जो मेरा आंसर आएगा इतना ही हमने इलास्टिक लेना है, और यहाँ पर हमने जो है वो 10 इंच की जो है वो बेल्ट लेनी है। ठीक है, 10 इंच का चेपी का पीस लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ये देखें 18 इंचज़ का हमने इलास्टिक लेना है, यानी डबल जो उसको हमने 2 पे डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इलास्टिक की मेजरमेंट्स भी दिखा रही हूँ। ये तकरीबन 1.25 इंच चौड़ा इलास्टिक है। पूरा मैंने 18 लिया है, मैंने कोई इसमें जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा जो इलास्टिक है वो नहीं लिया। ठीक है, अब मैंने ये चेपी का पीस लिया है, ये भी जो है वो 10 इंचज़ जो है वो चौड़ा है, और इसकी जो लंबाई है ना वो बिल्कुल उतनी है जितना हमारा इलास्टिक है। ठीक है, आप 1 इंच चौड़ा ले रही हैं तो आप बेल्ट 1 इंच चौड़ा काटें। अगर आप 2 इंच वाला या 2.5 इंच वाला ले रही हैं तो फिर उस हिसाब से आप चेपी को कट करेंगी। ठीक हो गया। तो ये तमाम साइजेस में इसी तरह ही होगा, बेल्ट 10 इंचज़ ही होगा, और जो वेस्ट है वो फिर आप अपने अकॉर्डिंग लेंगी। अब मैं इसको जो है वो सेंटर मार्क कर रही हूँ इसका। ठीक है, ये इस तरह से सेंटर मार्क कर लिया है मैंने, और यहाँ पर ये जो म्यानी की सिलाई है ना वो फ्रंट साइड से सिर्फ हमने इस तरह से खोलनी है। ठीक है, बैक का कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर इसको खोल के हमने अच्छे से आयरन करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें चेपी चिपकानी है, तो इसलिए फिर यहाँ से फिर वो मोटा जो है ना नहीं होगा कपड़ा। यहाँ पर ये देखें, ये जो निशान आ रहा है इसके ऊपर जो है वो सिलाई के ऊपर हमने ये अपना जो चेपी का पीस है वो चिपका लेना है, अच्छे से आयरन कर लेना है। आप बुकरम भी ले सकती हैं, हार्ड वाला बुकरम भी ले सकती हैं। ये लें, ये अच्छे से चिपक गया है। अब यहाँ पर देखें, इसको मैंने फ़ोल्ड करके अंदाज़ा कर लिया है कि कितना जो है वो फोल्डिंग का मार्जिन है, तो वो तकरीबन 1/2 इंच है। तो उसके ऊपर मैं ये रफ़ सिलाई लगा रही हूँ। ये आपने ज़रूर लगानी है, इससे जो है वो आपका ये जो फोल्डिंग है हमने करनी बेल्ट की वो बहुत ही ईजी हो जाएगी। ठीक है, कोई भी उसमें झोल वगैरह नहीं आएंगे। तो सारे जो है वो राउंड में हमने इसी तरह जो भी हमारा मार्जिन है 1/2 इंच का उसको हमने एक पैर की सिलाई से रफ स्टिच कर लेना है। ये देखें, ये बैक का पोर्शन आ गया। अब यहाँ पर भी हमने उसी मार्जिन को फॉलो करना है, और ये देखें हमने कंप्लीट सिलाई कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, जब हमने अब कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर मेरी बात जहन में रखें कि हमने फोल्डिंग जब करनी है तो उसके पहले हमने इसके साथ इलास्टिक भी जोड़ना है, ताकि जो है इलास्टिक बाद में हमें ना डालना पड़े। ये बहुत ही आसान तरीका है बेल्ट लगाने का। इस तरह से ये देखें, थोड़ा सा बढ़ा के ऊपर ना मैंने चेपी के ऊपर रख दिया है और सिलाई से अच्छे से पक्का कर दिया इलास्टिक को, और इसी का ही जो
सीधा वाला हिस्सा है ना, जो राइट साइड है चेपी की, वो ही हमने दूसरी तरफ घुमा के तो वो हमने यहाँ पर इसको भी स्टिच कर लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है वो फ्रंट साइड जो है वो एक तरफ लगा दिया और बैक साइड जो इलास्टिक का है वो एक तरफ चिपका दिया है। ठीक है, ये देखें, अब हमने इसको जो है वो अच्छे से पक्का कर लेना है और अब हमने जो है फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। सही है, अब फैब्रिक को फोल्ड करना है और चेपी के ऊपर सिलाई आनी चाहिए हमारी और इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। जब हम चेपी का पार्ट स्टिच करेंगे तो हमें सिलाई थोड़ा परे रखनी है ताकि वो चेपी के ऊपर लगे। ठीक है, और जैसे ही हम जो है वो आएंगे इलास्टिक वाले पोर्शन पे तो हमने सिलाई को थोड़ा सा खिसका के नीचे कर देना है ताकि हमारी जो सिलाई है वो चेपी के ऊपर ना आए। ठीक है, हमने हाथ की मदद से महसूस कर लेना है कि कहाँ से हमारा चेपी का पोर्शन और इलास्टिक का पोर्शन जो है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जो है वो जब हम थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे तो जो है वो हमारी इलास्टिक कम हो जाएगी, तो इस तरह से हमने खींच के पीछे की तरफ चुनटें कर देनी है। ठीक है, ये देखें, बहुत ही इजी जो है वो ये तरीका है। और अगर कोई बहन जो है वो ये बेल्ट नहीं लगाना चाहती चेपी वाली तो वो फिर क्या करे कि अपनी वेस्ट को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर ले और 2 हिस्से जो है वो रख ले और उसमें 2 इंच जो है वो तकरीबन आप इलास्टिक ज़्यादा ले लें और फिर वो पूरे जो है वो कैपरी के अंदर आप स्टिच कर लें। ठीक है, वैसे ये तरीका बहुत ही आसान है, आप एक बार ट्राई करके देखें तो बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आपके ट्राउज़र में आएगी। सही है, इसी तरह इलास्टिक खींचते जाएं और हर जगह से जो है वो सिलाई लगाते जाएं। देखिए, पहले जो रफ स्टिच हमने लगाया था उससे हमें कितना फ़ायदा हुआ है कि हमें बार बार उसको मोड़ कर सिलाई नहीं लगानी पड़ी। ठीक है, तो आप भी इसी जो है वो चीज़ को फॉलो कीजिएगा, यही ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही परफेक्ट आपकी भी कैपरी आएगी। अब यहाँ पर मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है तो चुनटें जो है वो हर जगह से मैं बराबर कर लूँगी। ठीक है, कहीं पे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कहीं पे कम नहीं होनी चाहिए। सही है, जब आपको लगे कि चुनटें बिल्कुल बराबर हैं तो आपने फिर सिलाई लगानी शुरू करनी है और जहाँ पर इलास्टिक का जोड़ हमने लगाया था ना, आपने उसको टच करके देख लेना है, वहाँ से आपने ये सिलाई लगानी शुरू करनी है। ठीक है, बेल्ट के ऊपर हमने ये सिलाई नहीं लगानी, दोनों आपने तरफ खींचना है, फ्रंट और बैक दोनों से इलास्टिक को खींचना है और इसमें सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। ऑलमोस्ट तमाम कैपरी के जो पार्ट्स हैं वो स्टिच हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें, ये इसका फ्रंट और बैक जो है वो ऊपर और नीचे है और इसका आसन जो है मैं आपको मेयर करके दिखा रही हूँ, ये तकरीबन 13.5 है। जो आम हम 14 इंच रखते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट पूरा आया है और ऐसे भी ये 14 ही आ रहा है। सही है, और देखें कितनी इलास्टिक अच्छे से लूज़ हो रही है। अब यहाँ पर जो मैंने पॉइंट आपको फोल्डिंग करना बताया था तो मैंने सोचा कि आपको तरपाई करना भी बता दूँ क्योंकि कुछ जो है वो बिगिनर्स होते हैं तो उनको पता नहीं चलता। सही है, अब ये देखिए जो गिरा है ना धागे की वो अंदर की तरफ करके टांका उठाना है। ठीक है, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपके काम को बहुत नीट करती हैं और बहुत ही प्रोफेशनल लुक देती हैं। ठीक है, और ये आपने हल्के हाथ से जो है वो तरपाई करनी है, छोटे छोटे टांके और जो है वो 7-7 टांके लेकर आपने तरपाई करनी है। ठीक है जी, अब ये देखें, ये अब साइड वाला जो जोड़ है वो बिल्कुल एक्यूरेट पूरा आया है। ठीक है, ना वो बड़ा है और ना ही कम हुआ है। ठीक है जी, तो पाइंचे में तिरछा मार्जिन रखने का जो फ़ायदा है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपने भी वो ज़रूर रखना है और आपने भी जो है वो शलवार वाली कैपरी बिल्कुल नहीं पहननी, इस तरह से ही कटिंग करके और स्टिच करनी है। ये तो मैंने आपको सादा कैपरी जो है वो बताई है, आप जो है वो इसी तरह कटिंग करके तो है वो डिज़ाइनिंग भी कर सकती हैं। तो जितना पार्ट आपने डिज़ाइनिंग का करना हो उतनी लेंथ जो है वो कैपरी की कम कट कर लें, डिज़ाइन बनाएं और कैपरी के साथ ज्वाइंट कर लें। ठीक है, ये देखें
अब ये दोनों पांचे रेडी हो गए हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको जो है वाटर स्प्रे करके इसको प्रेस करके भी दिखाती हूँ कि हमने जो कैप्री स्टिच की है वो बिल्कुल अच्छे से प्रेस होती है। दोनों जो है वो सिलाइयाँ आपस में मिलाते हुए आपने इन दोनों पांचों को इस तरह से पकड़ लेना है और इसको इस तरह से, ये देखें, फ्री हैंड पकड़ना है तो ये खुद ही जो है वो आपस में मिल जाएंगे। और इसके बाद आपने उसको अच्छे से जो है वो आयरन गरम करके इसको जो है वो आयरन कर लेना है। और यहाँ पर जो भी आप इसकी शेप जो है वो आयरन करेंगी ना, वो क्रीज हमेशा के लिए बैठ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने वाटर स्प्रे करके इसको आयरन करना है। सही है जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें जो है कुछ नए पॉइंट्स जो हैं वो सीखने को मिले होंगे और आपको जो है वो कैप्री की मुकम्मल स्टिचिंग और बेल्ट लगाना भी आ गया होगा। और मैंने आपको प्रेस करना भी सिखा दिया है इसमें कि आपने अपनी पैंट ट्राउज़र को किस तरह स्टिच करना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरी एफ़र्ट्स को जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं और आती भी रहेंगी। तो ये देखिए, मैंने कैप्री को स्टिच कर लिया है और आयरन भी कर लिया है और आपको मैं खोल कर भी दिखा रही हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।